वेरी वार्म वेलकम टू वेब टाइगर टेक्नोलॉजीज। वेब टाइगर टेक्नोलॉजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम आपका बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपनी अगली वेबसाइट के लिए वेब टाइगर को चुना है। वेब टाइगर चाहते हैं कि आपका ये पूरा प्रोजेक्ट सही टाइम में और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हो और आपको एक सुखद अनुभव की प्राप्ति हो। इस वजह से हम लोगों ने पिछले 10 सालों की रिसर्च से एक सिस्टम तैयार किया है, जिस सिस्टम के जरिए आप हम लोगों को अपना वेबसाइट से रिलेटेड डाटा एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से काम किया जा सके। आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट पे हमारी मल्टीपल टीम्स के मल्टीपल मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ करता था, लोग डाटा मेल पे शेयर करते थे, व्हाट्सएप पे शेयर करते थे वेबसाइट से रिलेटेड। बट अब हम चाहते हैं कि एक ऐसे तरीके से डाटा हम तक पहुंचे ताकि किसी भी पर्सन को, हमारी टीम मेंबर को डाटा रियल टाइम पे अवेलेबल हो। और सबसे अच्छी बात, आपको आपकी वेबसाइट की लाइव प्रोग्रेस दिखाई देती रहे। सो आइए देखते हैं कैसे आपने वेब टाइगर को अपना डाटा प्रोवाइड करना है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं crm.webtiger.in। ये हमारा पोर्टल है। आई एम श्योर आपका रजिस्ट्रेशन इस पे हो चुका होगा। और आप सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करके और यहाँ पे आई एम ए नॉट रोबोट पे टिक करिए। इसे रिमेंबर करके रखना चाहते हैं तो रिमेंबर करिए। एज ए क्लाइंट आप इसमें लॉगिन कर जाइए। सो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर एक कॉलम है नॉलेज बेस के साथ में प्रोजेक्ट्स, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम लोगों ने आपको दे रखा है प्रोजेक्ट समरी के अंदर वन इन प्रोग्रेस। सो आप प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट की लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट इस पे लिखी हुई है, प्रोडक्ट का डेडलाइन टीम ने क्या डिसाइड किया वो लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखी हुई है और इन प्रोग्रेस इसका स्टेटस है। तो आप ये प्रोजेक्ट नेम जो भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे sohanSingh.co.in ये वेबसाइट का नाम है और ई कॉमर्स वेबसाइट है ये। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपको गौर करने वाली बात ये है कि इस पूरी वेबसाइट में तकरीबन तकरीबन 66 तरह के टास्क ऐसे हैं जो कंप्लीट करने हैं वेब टाइगर की टीम को आपकी वेबसाइट को फुली लाइव करने के लिए। तो वो 66 टास्क में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी तरफ से आनी है। हमने यहाँ पे एक वीडियो भी दी है, जो वीडियो में आपको बेसिक जानकारी दी गई है कि आपने हमें अपना डाटा कैसे प्रोवाइड करना है। फिर भी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, हमें लोगो चाहिए होगा आपसे, हमें अबाउट अस का कंटेंट चाहिए होगा, साइट का मेन्यू क्या होगा। ऐसे करके हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको बाहर दिया है। पर हम इसको और एलेबोरेटेड वे से देखेंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है टास्क में। जैसे आप टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अलग अलग तरह के हेड्स ओपन हो जाएंगे। सो आप देखिए, पहला रेड कॉलम है इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लाइंट, यानी कि ये जो पहला कॉलम है ये आपका कॉलम है और आपने इसमें सारा डाटा प्रोवाइड करना है। राइट। सो डाटा प्रोवाइड क्या करना है, आइए कि करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉर अ वेबसाइट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो आपकी वेबसाइट है, जनरली ई कॉमर्स वेबसाइट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, या तो आप वो कंटेंट यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए और ऐड कमेंट कर दीजिए, या आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है तो आप यहाँ जाके सिलेक्ट फाइल में जाइए और आपके पास जो भी फाइल अवेलेबल है, चाहे वो पीडीएफ है चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट है, सिंपली आपने क्या करना है वो फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। तो आप देखेंगे सिस्टम यहाँ पे वो फाइल को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा। सबसे अच्छी बात यह है, जब ये फाइल अपडेट होगी तो हमारी टीम को नोटिफिकेशन भी जाएगा और उनको पता भी लग जाएगा कि आपने इस सेक्शन की फाइल को अपलोड कर दिया है। और अगर आप फाइल अपलोड नहीं करना चाहते, आप सीधा कंटेंट यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंटेंट को डाल के ऐड कमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। सो अब वापस से आप टास्क पे क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने, जैसे आपने टर्म्स एंड कंडीशन हमें दे दी है, तो पीछे से हमारी टीम एडमिन पैनल से वेरीफाई करेगी क्या टर्म्स एंड कंडीशन उनको मिल गई है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन उन्हें मिल चुकी है तो वो इस टास्क को कंप्लीट मार्क कर देंगे, यानी कि उनको वो चीज़ मिल गई जो आपसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेकंड टास्क है डोमेन नेम। आपका जो डोमेन नेम होगा वो क्या होगा जिस पे वेबसाइट लाइव होगी।
किस कंपनी से आपने परचेज किया है और उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या होगा। अगेन आप यहाँ पे फाइल ड्रॉप कर सकते हैं या सारी डिटेल हमें यहाँ पे दे सकते हैं। अभी डोमेन डिटेल हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आपकी जब हम वेबसाइट अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें आपके डोमेन को सर्वर के साथ कनेक्ट करना होगा। अगला कॉलम आपसे पूछा जा रहा है नीड कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि उस आदमी की डिटेल हम यहाँ अपनी टीम को हम दे रहे हैं। हमारी टीम का कोई भी मेंबर अगर आपके किसी पर्सन से कांटेक्ट करना चाहे डाटा रिलेटेड तो किससे कांटेक्ट करे, तो अगेन ये डिटेल आपसे मांगी जा रही है। फिर हम बात कर रहे हैं लोगो चाहिए होगा कंपनी का, आप पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकते हैं, ओपन फाइल में दे सकते हैं। अगेन आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फाइल अपलोड करने का प्रोविजन है, आप जितनी चाहे मर्जी फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। पीछे से जो रिक्वायर्ड टीम है वो देखेगी कि अगर आपका फाइल करेक्ट तरीके से सही रेजोल्यूशन से उन्हें मिल गया है तो इस टास्क को कंप्लीट मार्क कर देंगे। अब बात कर रहे हैं, देखिए नीड कंटेंट ऑफ अबाउट अस। फॉर एग्जांपल कंपनी का एक अबाउट अस सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो अबाउट अस का कंटेंट आपसे मांगा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है नीड मेन्यू, साइट मेन्यू। साइट मेन्यू की बात मतलब कि जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, हम अपनी एक साइट क्लाइंट की साइट खोल लेते हैं, तो जो ये मेन्यू आप देख रहे हैं ऊपर, फॉर एग्जांपल इनके केस में देखिए स्किन केयर, फेस टूल, हेयर, ये सारे इसे हम कहते हैं मेन मेन्यू, राइट। मेन मेन्यू कई तरीके का हो सकता है। कई लोग मेन मेन्यू में सीधा प्रोडक्ट की डिटेल लिख देते हैं, जैसे कि हमारे ये दूसरे क्लाइंट हैं, इन क्लाइंट में देख लेते हैं इन्होंने लिखा हुआ है अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बाद कस्टमाइज प्रोडक्ट्स क्वेरी, तो दिस इज वी कॉल्ड अ मेन मेन्यू। अब हम बात कर रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं मेन मेन्यू क्या होगा आपका, तो आप अपना मेन मेन्यू यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगेन यहाँ क्लिक करिए और आप अपना मेन मेन्यू यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख दीजिए मेरा पहला होम होगा जी, दूसरा मेरा अबाउट अस होगा जी, राइट, तीसरा आपका जो भी आप लिखना चाहें आप अपने मेन्यू को यहाँ पे हमें बता सकते हैं कि ये मेन्यू मैंने रखने हैं। और आप उस मेन्यू को ऐड कमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हमारे तक, हमारी टीम मेंबर तक की डिटेल सेव होके पहुंच जाएगी। देखिए नोट होता जा रहा है नीचे आपके टाइम और आपके नाम के साथ कि कौन इसको ऐड कर रहा है। फिर आप टास्क पे क्लिक करिए और अगला सेक्शन हम चलते हैं। मेन मेन्यू तो दे दिया आपने, अब अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा रहे हैं तो आपको कैटेगरी भी देनी पड़ेगी और सब कैटेगरी भी देनी पड़ेगी। सब कैटेगरी और कैटेगरी किसे कहते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इनके प्रोडक्ट्स में ये कैटेगरीज हैं सारी, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, लेवर फाइल्स है, एक्सटेंशन केसेस हैं, तो दिस इज हम कहते हैं कैटेगरी। पर आप कई बार क्या होता है कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये इनकी सब कैटेगरी थी फाइल्स, और फाइल के अंदर जो सब कैटेगरी थी क्लिप फाइल, डिस्प्ले फाइल, ले। पर अगर आपकी जितनी भी कैटेगरी होंगी या सब कैटेगरी होंगी उनकी लिस्ट हमें आपसे चाहिए होगी। तो अगेन आप देखिए यहाँ पे हम पूछ रहे हैं आपसे वी नीड अ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी लिस्ट। आप अगर हमें एक्सेल में दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप ये अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं। मोर पर्सनली हम अगर मांगना चाहें तो हम आपसे हमेशा कैटेगरी की लिस्ट मांगना चाहेंगे कि आप हमें एक्सेल में प्रोवाइड करें। यहाँ पे हमने आपको एक वीडियो भी दी है, इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि एक्सेल और कैटेगरी की लिस्ट आपने कैसे देनी है, यानी कि इसी सेक्शन पे हमने थोड़ा और एलैबोरेटेड वीडियो आपको दी है। तो आप देखिए नीड मेन कैटेगरी सब कैटेगरी लिस्ट कैन प्रोवाइड इन एक्सेल शीट, तो एक्सेल शीट में अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगले सेक्शन पे हम लोग चलते हैं। अगले सेक्शन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन। सो आप इस पर क्लिक करें, ये एक वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास हमने एक लिखा है डाउनलोड प्रोडक्ट एंट्री फॉर्मेट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमने आपको एक फॉर्मेट दे दिया है कि जैसे प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, आपके पास स्टॉक में भी कितनी क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी क्या रखना चाहते हैं, अगर आप वेट डालना चाहते हैं उसका डाल सकते हैं, डायमेंशन डाल सकते हैं, किस कैटेगरी में वो फॉल करेगा, और रिजेंबल के लिए आपने एक इमेज डाल देनी है उसकी कि ये हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसको कंपेयर कर लें इस वेबसाइट में किसी प्रोडक्ट के साथ तो अगर आपको मैं दिखाता हूँ किस किस को क्या चीज़ कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया हमारा प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का प्राइस, उसके बाद ये होगी हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये होगी प्रोडक्ट की मेन इमेजेस, और ये प्रोडक्ट की हमारी इंटरनल इमेजेस। सो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम आपको इमेजेस कैसे दें, तो मेरी एक राय है आपसे, इस सेक्शन को बड़े ध्यान से आप देखें और इस वीडियो को, सेक्शन के अंदर जो वीडियो लगी हुई है जिसमें लिखा है सी द कंप्लीट वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोवाइड प्रोडक्ट कैटेगरी एंड डाटा टू अस,
इस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने हमें इमेजेस कैसे देनी है, क्योंकि गूगल आपकी इमेजेस की अगर ढंग से इंडेक्सिंग करेगा तो आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ भी साथ साथ होता जाएगा। तो हमारी ये राय है कि आप प्रोडक्ट की डाटा देने से पहले इस जो टास्क के अंदर आपके सामने एक सेक्शन है, उसको हम खोल लेते हैं दोबारा से आपको दिखाने के लिए, नीड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शीट विद प्रोडक्ट डिटेल्स। इसके अंदर जो वीडियो है उसको जरूर ध्यान से देख लें। इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आपने हमें प्रोडक्ट का डाटा किस हिसाब से प्रोवाइड करना है और कैसे प्रोवाइड करना है आपके प्रोडक्ट का डाटा, राइट। और प्रोडक्ट का डाटा के साथ साथ आपने हमें इमेजेस कैसे प्रोवाइड करनी है। जरूरी नहीं है कि आप अगर वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट डालने वाले तो 100 की शीट आपने एक साथ ही देनी है। आप एक कैटेगरी की शीट एक बार भेज सकते हैं, दूसरी कैटेगरी की शीट दूसरी बार भेज सकते हैं, तो आप मल्टीपल एक्सेस भी हमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपसे पिक्चर ऑफ द मेन बैनर। देखिए, नीड पिक्चर ऑफ मेन बैनर विद कंटेंट। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है जहाँ पे हमारा माउस है। अब इस टास्क को खोल लेते हैं। किसी भी वेबसाइट की जान होता है उसकी वेबसाइट पे लगने वाले मेन बैनर, राइट। जैसे हम लोग एक और हमारे क्लाइंट का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप गौर करें, जैसे ये ब्रश हैं दो और ब्रश के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो लोग अपनी डिजाइनिंग तो दिखाएंगे, पर वो आपसे हमसे रॉ मटेरियल तो मांगेंगे। वो कहेंगे जी एक प्रोडक्ट की इमेजेस दे दो, उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कंटेंट दे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कॉम्स हैं और कॉम को रिप्रेजेंट करने वाला कंटेंट है। डिजाइनिंग हमारी टीम करेगी, पर आपको हमें कुछ रॉ इमेजेस और उसको रिप्रेजेंट करने वाला कंटेंट देना होगा। आपके काम के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आप अपनी वेबसाइट खोलने के बाद कौन सी इमेजेस सबसे पहले देखना चाहेंगे, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं आपके, तो हम प्रेफर करेंगे जो मेन स्लाइडर्स हैं उनकी रॉ इमेजेस और उनको रिप्रेजेंट करने वाला 2-3 लाइन का कंटेंट। देखिए अगर आप गौर करें, इस वेबसाइट पे भी 3 लाइनें हैं, इस पे भी 3 ही लाइनें हैं। तो आप छोटा सा एक 2-3 लाइनों का कंटेंट और इमेजेस आपको हमें इस वाले सेक्शन में देनी है। अगेन आप अपनी कोई भी इमेजेस को पकड़िए और आप अपनी इमेज को अपलोड कर दीजिए, राइट। और अगर आप इमेज के साथ यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे आपने अभी पहले ये इमेज हमने अपलोड की है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंटेंट कंटेंट फॉर फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज का जो कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसे करके आप सेकंड इमेज अपलोड करें और सेकंड इमेज का कंटेंट लिख दीजिए, ठीक ना। अब देखें, जैसे ये फर्स्ट इमेज का कंटेंट हो गया, फिर सेकंड इमेज का कंटेंट हो गया। ऐसे आप जितने भी स्लाइडर्स, मैक्सिमम हम लोग 3-4 स्लाइडर्स चला सकते हैं होम पेज पे। तो आप जो स्लाइडर चलाएं उनकी इमेज का कंटेंट और वो इमेज हमें इस सेक्शन में आपसे चाहिए। ऐसे करके आप हमें मेन स्लाइडर में लगने वाली अपनी इमेजेस हमें दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमें चाहिए होगा कॉन्टैक्ट अस पेज की डिटेल। कॉन्टैक्ट अस पेज बड़ा इंपॉर्टेंट पेज माना जाता है, जहाँ पे जनरली लोग अपनी सारी डिटेल लिखते हैं कि आपका कंपनी का एड्रेस कहाँ है, आपकी कंपनी कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर कहाँ है, आपकी गूगल की लोकेशंस कहाँ है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज में लोग जनरली एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एक्सेट्रा, टाइमिंग, ऑफिस ब्रांच, गूगल का लोकेशन लगाना पसंद करते हैं। तो वो आप हमें इस सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे लिखा है हमसे उन लोगों ने कॉन्टैक्ट अस पेज, एड्रेस एक्सेट्रा। तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप हमें दे दीजिए, अदरवाइज आप फाइल अगेन ड्रॉप कर सकते हैं। अगले सेक्शन में चलते हैं हम लोग। अगला सेक्शन है हमारा, हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि हम आपसे समझें कि अगर आपके दिमाग में कोई रेफरेंस वेबसाइट्स हैं। देखिए यहाँ पे आप जो भी आपके पास रेफरेंस वेबसाइट हैं जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आप प्लीज उनके लिंक हमारे डिजाइनर के साथ जरूर यहाँ शेयर करिए, ताकि हमें उससे समझ में आए कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हम इसको एक बार दोहरा दें कि हम कोई वहां से सामान कॉपी नहीं करेंगे। हमें समझ में आ जाएगा किस तरह का डिजाइन, किस तरह का सेगमेंट आपके पास आप हमें दे सकते हैं। जैसे हमें अब रेफरेंस वेबसाइट जो देंगे वो रेफरेंस वेबसाइट हम लोग देखेंगे एक बार और उस पर हम लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें आपसे चाहिए होती है वो है सोशल मीडिया हैंडल्स। आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लॉगिन दे दीजिए। कोई एक्स्ट्रा कंटेंट, कोई पीडीएफ, कोई आपके पास प्रेजेंटेशन अपनी कंपनी की बनी हुई है या कोई एक्स्ट्रा कंटेंट आप देना चाहें तो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट में जनरली पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है नीड पेमेंट गेटवे। हम इंस्टा मोजो प्रेफर कर रहे हैं। इंस्टा मोजो के साथ हम तकरीबन 5 सालों से काम कर रहे हैं। पेमेंट
फैसिलिटी सेम डे भी की भी है और नेक्स्ट डे की भी अवेलेबल है। तो अब जैसे ही आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं, नीड पेमेंट गेटवे इंस्टा मोजो यूजर आईडी पासवर्ड, इसके अंदर एक नीचे हमने लिंक लगा रखा है, ये वाला लिंक आपको इसको ओपन करना है। ये हमारा असल में एफिलिएट लिंक है। इसको ओपन करने के बाद आपने अपना फॉर्म सबमिट करना है। आपको हमारे एफिलिएट लिंक से सबमिट करने से ये फायदा होगा कि आप हमारे नीचे मैप किए जाएंगे, हमारे क्लाइंट सेगमेंट के अंदर मैप किए जाएंगे। इससे इंस्टा मोजो आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा और उनका रिलेशनशिप काफी पुराना है, और हम आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर मिलेगा जो आपकी सारी प्रॉब्लमों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाएगा। और जितने भी अप्रूवल्स लगते हैं, चाहे वो केवाईसी से रिलेटेड हो, बाकी प्रॉब्लम्स हो, तो सारी की सारी तुरंत आपको सॉल्व करके दी जाएंगी। तो कोशिश करिए कि इस लिंक पे क्लिक करिए और अपना साइनअप कंप्लीट करिए। पेमेंट गेटवे साइनअप की पूरी कंप्लीट वीडियो हमने लगा रखी है, उनको क्या क्या चाहिए आपसे। असल में एक तरह का बैंक अकाउंट ओपनिंग सिस्टम ही है, जिसमें वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस स्टेटस, बैंक डिटेल्स, समथिंग कुछ केवाईसी पूरी कंप्लीट करके फिर ही आपको पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने उसका यूजर आईडी और पासवर्ड इस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर लेना है। हम लोग आपके पेमेंट गेटवे को आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करने के बाद आपको बता देंगे। उसके बाद चाहें तो आप अपना इंस्टा मोजो का पासवर्ड आईडी आप लोग चेंज कर लीजिएगा, और आप चेंज कर भी सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास लास्ट सेक्शन बचता है वो है शिपिंग इंटीग्रेशन। सो बड़ी सारी शिपिंग कंपनियां अवेलेबल हैं, जैसे पिकर हो गया, शिप रॉकेट हो गया। जिस भी कंपनी के साथ आप अपनी शिपिंग इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, अगेन उसकी वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है और उसका पासवर्ड आईडी आपने हमारे साथ शेयर कर देना है। ये बेसिक डिटेल हमको आपसे चाहिए होगी, जो ये रेड सेक्शन के अंदर आई है और जो हमने एक एक करके आपको एक्सप्लेन की है आपकी वेबसाइट को तैयार करने के लिए। अब आप जैसे ये डिटेल देंगे तो हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट एक्टिवेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्वर डिपार्टमेंट है, तो ये सर्वर डिपार्टमेंट में उनको जो जो काम करना है वो अपना काम करते जाएंगे। जैसे ये डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट अपना सीएमएस से रिलेटेड काम करेगा। फिर ये डिपार्टमेंट यूएक्स यूआई रिलेटेड है, ये होम पेज बनाएगा, रिमूवल सारा कंटेंट जो पुराना कंटेंट है वो हटाएगा। सो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने सारे काम आपकी वेबसाइट पे किए जा रहे हैं। डाटा एंट्री का काम होगा यहाँ पे, उसके बाद ग्राफिक टीम अपना काम करेगी, उसके बाद जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है उनकी जितनी भी होती हैं उनका काम सारा होगा। फाइनल टेस्टिंग में अगर आप गौर करें, सारे टेस्ट किए जाएंगे। मोबाइल कंपेटेबिलिटी, ब्राउजर कंपेटेबिलिटी, स्क्रीन साइज कंपेटेबिलिटी, ईमेल की टेस्टिंग होगी। ये सारी टेस्टिंग जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी टेस्टिंग होने के बाद एक एक आदमी एक एक चीज को टेस्ट करेगा और इस टास्क को यहाँ पे कंप्लीट करता जाएगा। फिर रही बात हैंड ओवर में हमारा क्या क्या आता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। अब देखिए, जो चीज आपने हमें भेजी, अगर वो चीज हमारी हमें ठीक लग रही है और आपने हमें जो दी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं एडमिन पैनल पे हमारा वो पर्सन, हमें हम लोग वो चीज को कंप्लीट मार्क करते चले जाएंगे। और कंप्लीट मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे उसका स्टेटस कंप्लीट नजर आना शुरू हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डाटा इसी तरीके से हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि मल्टीपल लोग मल्टीपल टाइम पे अपनी चीजों को ले रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ग्राफिक वाले को सामान चाहिए होगा तो वो यहाँ से ही आपके इमेजेस लेकर अपनी ग्राफिक बनानी शुरू करेगा। इंटीग्रेशन वाले को यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होंगे तो वो भी यहीं से इंटीग्रेशन का पासवर्ड आईडी लेगा और उसको बनाना शुरू करेगा। तो मल्टीपल लोगों को मल्टीपल जो चीज़ों की ज़रूरत है, आपके दिए हुए सामान या आपके दिए हुए डाटा से वो उसको एक्सेस करके आपकी वेबसाइट को टाइमली मैनर पे कंप्लीट करते जाएंगे। इनमें से जब भी कोई टास्क, सारे अब गौर करें इन प्रोग्रेस नजर आ रहे हैं, जब भी कोई काम खत्म होगा तो आपको ईमेल भी मिलेगी कि आपके इस सेगमेंट में ये वाला काम खत्म हो गया है। वेबटाइगर ने कोशिश की है, पहली बार इंडस्ट्री में आपके पास आपकी वेबसाइट का लाइव स्टेटस अवेलेबल होगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ कि कंपनी वाले बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वेबसाइट के ऊपर जो 66 तरह के टास्क होने थे, उनमें से कौन से टास्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से टास्क अभी कंप्लीट होने हैं और कौन से टास्कों पे कौन क्या काम कर रहा है। इस तरीके से हमने पूरे सिस्टम को बनाने की कोशिश की है। होप आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ काम करने का बहुत बढ़िया होगा और आपकी वेबसाइट
जल्दी ही लाइव हो जाएगी। हाउएवर एक लास्ट चीज और है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एक ऐसी चीज है तो यहाँ मेंशन नहीं है और आपको अपनी वेबसाइट पे करवानी है या आपको अपनी वेबसाइट पे बनवानी है, तो हमने आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है न्यू टास्क का। इस न्यू टास्क के जरिए आप हमारी कंपनी में एक नया काम बोल रहे हैं करने को, या आपने जो सोचा है कि इन्होंने नहीं बोल रखा तो मैं करवा लेते हैं हम लोग, आपने उस टास्क का नाम लिखना है, से आई नीड पॉपअप, POU पॉपअप चाहिए हमें, राइट। ये किस सेगमेंट के अंदर आता है, ये यूएक्स यूआई का काम है, राइट। तो आप इसको यूएक्स यूआई में मैप कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और आप कोई रेफरेंस देना चाहेंगे कैसा पॉपअप चाहिए और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए एक नया टास्क क्रिएट हो जाएगा और ये कंपनी को, जो टीम मेंबर है हमारे, उनको ऑटोमेटिकली ये टास्क असाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यूएक्स यूआई के अंदर मैप किया था, तो आप गौर करें यहाँ पे ये टास्क ऑटोमेटिकली बन के आ गया है, आई नीड अ पॉपअप। तो इस तरीके से आप अपने टास्क भी दे सकते हैं जो टास्क ऑलरेडी इसके अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं। हाउएवर इस पूरे CRM के अंदर हमने बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी हैं, जितनी भी इन्वॉइसिंग और बिलिंग है वो सारी आपको नजर आएगी, जो प्रोजेक्ट है वो नजर आएगा। अगर कल को प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद आपको सपोर्ट हमसे चाहिए होगा तो वो भी आपको यहीं से मैनेज होगा। और आपका प्रोजेक्ट शुरुआत से जब बना था, उस बनने के दौरान कौन सा डाटा, पिक्चर, इमेजेस, सारी की सारी, जब तक आपकी वेबसाइट हमारे पास है, सारी चीजें यहाँ पे आपको सेव मिलेंगी। इस तरीके से हम पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक ले जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप वेबटाइगर की टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।